बंदा है सामने, आपका जो क्लाइंट बैठा हो सकता है कि उसको टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं हो सकता है जिस बॉस को आप रिपोर्ट करते हो वो एमबीए कर रखा है बट एक्सेल में जीरो है, तो उसको थोड़ी ना वीलुकअप समझ में आएगा या पाइथन समझ में आएगा, उसको डैशबोर्ड समझ में आएगा कि भाई यहाँ क्लिक कर लो आंसर ऐसे होगा, यहाँ क्लिक कर लो आंसर ऐसे होगा। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि डैशबोर्ड क्या होता है तो सिंपल भाषा में बताना है कि विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड वी कैन प्रेजेंट आवर रो डेटा इन वेरी गुड प्रेजेंटेबल मैनर और प्रेजेंटेबल फॉर्म। ठीक है, तो अब आता है कि एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा के अंदर एम्प्लॉय आईडी है और नेम है उस एम्प्लॉय का, प्लस आप देखेंगे कि यहाँ पे सिटी का नाम है, सिटी वाइज परफॉर्मेंस है कि किस बंदे ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अब इसी डेटा को, अच्छा ये 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी होता है, तो नंबर कितना डेटा का उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी डेटा रहेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 3 सीट्स की जरूरत पड़ती है डैशबोर्ड के टाइम में। देखो एक सीट होती है जिसको हम लोग डेटा बोलते हैं, एक जरूरत पड़ भी सकती नहीं भी पड़ सकती है, बट एक रिजर्व में सीट रख लीजिए जिसका नाम कैलकुलेशन रखिए। जैसे कोई छोटे मोटे फॉर्मूला लगा के कुछ एनालिसिस देखना है तो उसके लिए एक रिजर्व सीट रख लीजिए रफ वर्क के लिए, और एक फाइनल सीट होगा जिसपे हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। याद रखें कि जब भी आप डैशबोर्ड बना रहे हैं तो डैशबोर्ड बनाते समय एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि जो ये जूमिंग लेवल है ये 100 पे होता है, इस जूमिंग लेवल को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा 150 के आसपास, 180 160 के आसपास रखिएगा जूमिंग लेवल को, क्योंकि छोटी फ़ॉन्ट्स में सामने वाले को क्लैरिटी नहीं दिखेगा। तो पहले ही जूम बढ़ा लीजिए ताकि आपको आइडिया रहेगा कि इतने साइज में बहुत प्रॉपर दिखता है। मतलब ये थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरेटिकल बात है कि ऐसा कर लेना चाहिए। अच्छा आज क्लैरिटी अच्छा लग रहा है? दूसरा है क्लैरिटी हाई है। अब किसी का आँख में ज़्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल 70 mm वाला क्लैरिटी दिख रहा होगा। इसमें तो म्यूजिक वीडियो चलता तो लग रहा है जैसे हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक एक देख रहे हैं, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। 11 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डैश लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऐसे 609 लिखा, मतलब एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर राइट। तो फिजिकल क्लास लेने का मजा ही कुछ और नजर आ रहा होगा अभी नहीं। चलिए जो लोग ऑनलाइन है उसको तो मेरा स्क्रीन दिख ही रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमने क्या बोला कि जूमिंग लेवल को कितना कर लेना है, लगभग 150 से ज़्यादा। और क्या करना है, सबसे पहले आप एक एरिया डिसाइड कर लो कि मेरे को इस एरिया में ही डैशबोर्ड बनाना है। मतलब आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस एरिया में डैशबोर्ड बनाना है, उसमें से जो पहली वाली रो है इसको आप मर्ज कर लें और थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा लें, क्योंकि डैशबोर्ड में हमेशा हम लोग हेडिंग डालते हैं और हेडिंग थोड़े अच्छे होने चाहिए, मजबूत हेडिंग होना चाहिए, बड़े बड़े से थोड़े फॉन्ट देखने चाहिए हेडिंग में कि एक्चुअली क्या कर रहे हो आप। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉपर जो डैशबोर्ड बना रहे हो उससे रिलेटेड आपको हेडिंग यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। ठीक है, ये मैंने एक टेंटेटिव एक डैशबोर्ड में हेडिंग बना दी ताकि इस पूरे एरिया में जो डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे तो काफ़ी अच्छा सा सुपर एक हेडिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद कुछ सवाल है हमारा, क्योंकि डैशबोर्ड में से 95% चीज़ आप वो पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5% ही चीज़ आपको नया मिलने वाला है। तो एक तरह से ये टेस्ट भी हो जाता है कि रियली में आप कितना तैयार हो। मेरा छोटा सा सवाल है कि ये जो हेडिंग देख रहे हो ये पूरी की पूरी हेडिंग मेरे को डैशबोर्ड में यहाँ पे चाहिए।
इस जगह पे हमें पूरी की पूरी हेडिंग चाहिए, क्या करेंगे? ये वाला जो डेटा है इसकी हेडिंग हमें यहाँ पे चाहिए। मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूँ, बताइए क्या करेंगे? एग्जैक्टली, कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं और सेल रेफरेंस भी मार सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, सेल रेफरेंस रहेगा बेस्ट। क्योंकि कॉपी पेस्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, कल के डेट में हमने ये दिल्ली को बना दिया बनारस, तो यहाँ पे बनारस रहेगा और यहाँ पे दिल्ली रहेगा। लेकिन इसी जगह पे अपन हम लोग क्या करें, इक्वल्स टू लगा के यहाँ से सेल रेफरेंस उठा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर वहाँ बनारस होगा तो बनारस दिखेगा, अगर यहाँ पे बनारस को दिल्ली कर देते हैं तो डायनेमिकली आपके डैशबोर्ड पे भी इफेक्ट पता चल जाता है। तो हमें केयरफुली विदाउट एनी कंफ्यूजन जो यूज करना है वो सेल रेफरेंस ही यूज करना है। अभी एक और क्वेश्चन है छोटा सा, अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो पहली एम्प्लॉय आईडी आ जाए, अगर मैं 2 करूँ तो दूसरी एम्प्लॉय आईडी आ जाए यहाँ से, इसको कैसे ला सकते हैं? चूज फंक्शन से ला सकते हैं। वेरी गुड आंसर। देखिए आप लोग पढ़ने वाले हैं इसलिए आंसर आ रहा है, दूसरा बैच का वीडियो देखोगे ना तो आंसर ही नहीं आता है, 5-5 6-6 लोगों में से किसी से मुंह से निकलता ही नहीं है कुछ, क्योंकि पूरा मैंने ऐसे ही निकाल दिया जैसे 4 लोगों को छोड़ के बाकी लोग चले गए। तो वही है कि इंडेक्स नंबर मैं अगर ये ले लेता हूँ और कॉमा करके वैल्यू मांगता है, तो वैल्यू तो हमारा इधर है, तो मैंने वैल्यू 1 में ये ले लिया, 2 में ये ले लिया, 3 में ये ले लिया, 4 में ये ले लिया, 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ले लेंगे। ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं 1 डालूँ तो पहली आईडी आ जाए, 5 डालूँ तो 5वीं आईडी आ जाए, 3 डालूँ तो दूसरी आ जाए। बट एक प्रॉब्लम नजर आया आपको कि अगर वही कि अगर हमारे पास बहुत डेटा रहेगा, लाखों में रहेगा, तो चूज फंक्शन के थ्रू लाना, जैसे कॉपी पेस्ट में जो प्रॉब्लम आया तो आपने सेल रेफरेंस किया। अब जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है कि सर 10-12 डेटा तो ठीक है, 50 भी डेटा तक चलो मैं ले लेता हूँ, कल के डेट में 5 लाख डेटा में कॉमा कॉमा ला के तो मेरा उंगली और माउस दोनों खराब हो जाएगा। ऐसे में फिर सोचना पड़ेगा कुछ और कि क्या कर सकते हैं। इसके लिए कर सकते हैं इंडेक्स। क्या कर सकते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स में पहले मांगता है एरे, तो ये डाल दीजिए एरे, इसको फ्रीज कर दिया हमने। उसके बाद मांगा हमसे रो नंबर, हमने रो नंबर 1 डाल दिया। फिर मांगा कॉलम नंबर 1 डाल दिया। ध्यान से समझेंगे इस डेटा में कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया, एक कॉलम है और 12-13 रो है, ठीक है। यानी कि इस वाले कॉलम में से अगर मैं बोलूं कि पहला नहीं, मेरे को 5वां रो का डेटा चाहिए, तो 5वां नहीं आ गया। मैंने बोला कि चौथा चाहिए तो चौथा नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा, इस 4 को डायरेक्ट नहीं करके इस सेल से कनेक्ट कर दूँगा। अब यह कि अगर मैं 1 करता हूँ तो 1, 2 करता हूँ तो 2, 5 करता हूँ तो 5, 10 करता हूँ तो 10, जो भी डेटा है वो पिक कर लेगा। इतना तक समझ में आए? इसके बाद आसान है, क्या हम इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे इसके सारे इंफॉर्मेशन को पिक कर सकते हैं? कैसे? वी लुकअप विथ मैच लगा लो, वी लुकअप विथ कॉलम लगा लो, इंडेक्स विथ डबल मैच लगा लो, वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम लगा लो। मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि मत पूछो। नहीं तो लगा लो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गई, टेबल एरे हमारा इधर है, डेटा सीधा ही उठाना है तो कॉलम में भी हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूज में मैच में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो कॉलम लगा के भी निकाल लेंगे। अब ये चीज़ें में अगर आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसके लिए 1-2 नहीं, हमने कई घंटे लगाए इस पर, 2-3 घंटे हमने टाइम दिया है कि इस चीज़ के लिए, नहीं कि ये हो कैसे रहा। तो इसकी प्रैक्टिस अगर है तो आपको समझ में आ ही गया। पहला डालने से पहली आईडी आएगी और पहली आईडी के बेस पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आता है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ हेडिंग में। मैं बोल रहा हूँ एक लगाया ऑफ, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया,
परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 ऑफ ब्रजेश। और हम क्या करते हैं, ये ब्रजेश से लेके इतना जो डेटा है ना, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके एक चार्ट ले लेते हैं। हालांकि एक क्यों लोगे, आप 2-3 चार्ट ले लो। एक बनाया फिर बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एक बनाया, एक और चार्ट बनाते हैं, इस बार लाइन चार्ट बना लेते हैं। आज किसी का मैच भी है, इंडिया का है? नहीं है, कल है। चलिए 2 हो गया और एक और मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये चूंकि हम डेटा को विजुलाइज करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं एक नहीं कई अलग अलग एंगल पे अपने डेटा को दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब 3 डेटा से, एक ही डेटा से 3 तरीके से हमारे पास डेटा बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं 1 को 2 करता हूँ, ध्यान देंगे, अगर मैं 1 को 2 करता हूँ तो यहाँ पे राज का दिखा रहा है, हेडिंग हमारा गड़बड़ है। अब सोचो कि हेडिंग को डायनेमिक कैसे करेंगे। किसी के दिमाग में आ रहा है तो सोचिए कि हेडिंग की यहाँ से नाम चेंज हो तो वहाँ पे भी इफेक्ट पड़े, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ टाइप कर दिया है। तो एग्जैक्टली इसको हम कॉन्केटनेट से कर सकते हैं। इक्वल टू लगा के पहली वैल्यू हो गया यहाँ तक, ऑफ तक, बट इस वाले पार्ट को एंड करके, कॉन्केटनेट एंड करके इस सेल से कनेक्ट कर दो। अब ये हो गया डायनेमिक। 1 करोगे तो ब्रजेश का आएगा, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, जो करोगे। अब हेडिंग भी डायनेमिक, ये भी डायनेमिकली, सब कुछ ये सब भी डायनेमिक। अब आती है बारी कि सब तो कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल में है, तो इस J3 को उठाने से पहले इसको क्या कर दे, अपर कर दे। अब देखिए छोटे छोटे फंक्शंस की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये मान के चलो ये सेल को मैं मर्ज कर देता हूँ जस्ट सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए। अब फॉर्मेटिंग में चार्ट का भी अच्छे से ध्यान रखिए कि चार्ट छोटे छोटे यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 कॉलम का चार्ट यूज कीजिए। 3 कॉलम हमने यूज किया। ये बॉर्डर बनाया इसीलिए ताकि मैं अच्छे से बॉर्डर के लिमिट के अंदर ही चार्ट को यूज कर पाऊँ। देख रहे हैं, यानी कि अब हम इसकी फॉर्मेटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, इसको अच्छे से अरेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक चार्ट बहुत बड़ा हो, एक बहुत छोटा हो, एक चार्ट बहुत बड़ा हो, एक चार्ट बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं करना है। एक आध पॉइंट आगे पीछे चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल बड़ा हो, एक बिल्कुल। लगभग बराबर है, तीनों लगभग बराबर है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे भी टीना इतना बड़ा है, यहाँ पे भी टीना दिख ही रहा है, इस टीना की कोई ज़रूरत है? तो हम अगर जैसे इसको डिलीट करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए जगह और बड़ा हो जाता है। ये देखिए, इस जगह को खाली करेंगे तो ये लाइन हमारा और भी बड़ा और क्लैरिटी दिखेगा। इस जगह पे क्लैरिटी और भी दिखेगा। अब एक प्रॉब्लम और है, अभी तक देखिए कोई ऐसा नया चीज़ नहीं सीख रहे हैं ना जो लग रहा है कि सर ये तो बिल्कुल नया है हमारे लिए। अभी तक लगा बस सिस्टमेटिक कर रहे हैं, अपने पीछे पढ़ाए हुए सारे फंक्शंस को मर्ज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं। इसकी साइज भी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमारा रिमोट कंट्रोल हो गया। 1 लिखेंगे तो पहला आ गया, 2 करेंगे दूसरा आ जाएगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम है, जब मैंने दूसरा किया तो ये 100 का मीटर बनाया, और जब मैं 1 करता हूँ तब भी पर 100 का है। जब मैं 3 करता हूँ तो ये तो 50 का बना दिया। जब मैं 5 करता हूँ तो ये तो 60 का। मतलब अपनी मर्जी से ये बढ़ा घटा देता है। किसी को पैरामीटर, किसी के लिए जो पैरामीटर सेट किया जाता है तो बराबर होता है ना, नहीं होता है बराबर। तो इस पैरामीटर को भी आपको सेट करना पड़ेगा। चार्ट में पढ़े थे, शायद भूल गए होंगे, फिर से देख लीजिए। एक होता है फॉर्मेट एक्सिस, जिसमें मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 कर लेंगे। 1 का मतलब 100 होता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कुछ भी हो जाए, इसको परसेंटेज में दिखाना पड़ेगा। 1 to 100, 1 इसको 0 कर लीजिए और इसको 100 कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से इसको भी सेलेक्ट किया, इसमें भी मिनिमम 0 मैक्सिमम 100 कर लीजिए।
अब इसकी भी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं ताकि इंटरवल 10-10 का नज़र आए। हो गया। इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। थोड़ी फॉर्मेटिंग हम लोग कर रहे हैं इसमें, और कुछ अभी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत है नहीं। इसके अंदर देखिए कि अंदर में कौन सा कलर आप रखोगे, इसके ऊपर हमने पूरी एक क्लास चार्ट के ऊपर लगाई है। इस पे कौन सा कलर रखोगे बाहर में, ये आपका अपना चॉइस होगा। ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, पिंक चाहिए, पर्पल चाहिए, जो मर्जी वो लगा लो। नहीं, इसमें भी आपका अपना चॉइस है कौन सा कलर यूज करेंगे अंदर में, और बाहर में कौन सा कलर यूज करेंगे। नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। इसमें भी वही है, बट ये और खूबसूरत लगे तो चार्ट पढ़ाते हुए हमने आपको बताया था फॉर्मेट के अंदर की शेप इफेक्ट भी होता है। याद आया कुछ कुछ? अब देखो इसमें से कई सारे इफेक्ट्स हैं। जिस इफेक्ट्स के को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं चार्ट को, फॉर्मेट में जाके यहाँ से एक इफेक्ट कोई भी, जैसे ये वाला इफेक्ट काफ़ी खूबसूरत लगता है मेरे को पर्सनली, आपको नहीं लगता तो दूसरा ले लेना। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है, आपको जो इफेक्ट अच्छा लगे वो ले लेना। अब मेरे को ये वाला अच्छा तो लगता है, तीसरा वाला नहीं, लेकिन ये लागू नहीं होता। देखा कैसे हो गया? तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कोई और इफेक्ट जो इसमें थोड़ा अच्छा दिखे। ये देखो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है अलग अलग, ये ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है। देखा है? थोड़े लुक एंड फील अच्छा आ गया। अब क्या हुआ कि अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है जो पहले नहीं पढ़ा था। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, अब वो नया है। आपको क्या करना है, अच्छा एक पार्ट और है जो एवरेज यहाँ पे निकाल के रख लो। जैसे ओवरऑल आपको पता करना होता है ना कि एवरेज सेल्स क्या है इस बंदे का, तो यहाँ पे लग जाएगा। और ये वैल्यू पॉइंट में दे रहा है तो इसको राउंड में कर लो, राउंड लगा लीजिए और कॉमा 0, राइट। ये राउंड फिगर में दिखेगा। फॉर्मेट पेंटर यूज कर लीजिए, इसी कलर का हो जाएगा। नहीं, अब आते हैं एक स्टेप, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो डेवलपर टैब देखते हो, ये डेवलपर टैब नहीं होता है, ऑफ होता है। ये ऐसा मिलेगा आपको आपके सिस्टम में, ये चीज़ें ऑफ होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जिस समय हम लोग MS ऑफिस डलवाते हैं ये होता ही नहीं है। जैसे आप ख़त्म हो गया, गायब हो गया, तो आपको भी ऐसी प्लेन मिलेगा। तो कैसे लाओगे, तो किसी भी पे राइट क्लिक करोगे तो एक आएगा कस्टमाइज द रिबन। इसमें जाओगे तो देखो डेवलपर ऑफ है, इसको ऑन कर लेंगे और ओके कर लेंगे, बस ये डेवलपर आ गया। ठीक है, अब डेवलपर आ गया। अब देखो डेवलपर आएगा तभी सीखेंगे। देखिए इसमें अंदर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और एक फॉर्म कंट्रोल होता है, एक्टिव एस कंट्रोल होता है। आपको फॉर्म कंट्रोल यूज करना है इसमें से, ये स्पिन बटन है। स्पिन बटन में ऐसे होता है कि भाई इस तरह से आप बना सकते हैं। तो जितना बड़ा हमारा डैशबोर्ड है उसके हिसाब से बटन छोटा है, इसीलिए कहा जाता है कि डैशबोर्ड में इसी सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आप साइज बराबर रखो, छोटा क्यों रख रहे हो। विथ भी आप प्रॉपर रखिए। ये रहा। अभी मैं क्लिक करूंगा इससे तो कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन बटन हिल रहा है, आपको लग रहा होगा बटन वाली फीलिंग आ रहा है, लेकिन बटन में कनेक्टिविटी नहीं है। बटन की कनेक्टिविटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डेटा कितना है। कितना डेटा है? 12। बस इतना पता होना चाहिए, तो जाके देख लोगे। फॉर्मेट कंट्रोल मिनिमम वैल्यू जो होगा हमेशा 1 होगा, 0 नहीं, 1 होगा। मैक्सिमम देखो बाय डिफॉल्ट 30,000 डेटा के लिए तो दे रखा है, बट हमें कहाँ, हमें तो 12 ही देता है, तो 12 कर लेंगे। एक होता है सेल लिंक, सेल लिंक यही वाला करें। बोलो ऐसे क्या हुआ, अब ये इससे कंट्रोल हो रहा है। मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल पे प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो, बट ये छोटी छोटी बारीकी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट, या डाउट ही डाउट है? डाउट तो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि बहुत टफ नहीं है, समझने के बाद बहुत इजी है, क्योंकि हर चीज़ आप पढ़ चुके हैं। कोई डाउट? अब क्या करते हैं कि इससे देखेंगे कि मैं कंट्रोल कैसे कर पा रहा हूँ। जितना डेटा है वहाँ पे जाके रुक गया, पीछे एक पे जाके रुक जाएगा, मतलब कंट्रोल भी इतना जितना कि हमें चाहिए। अब एक स्टेप और, इसी डेवलपर के अंदर एक होता है इसमें स्पिन बटन, और उसी के बगल में होता है आपका लिस्ट बॉक्स। ये देखिए, लिस्ट बॉक्स करोगे ना तो पता नहीं चलेगा करना क्या है, बट अभी सीख लीजिए ध्यान से कि इससे ट्रैक कर लेंगे और जितनी मर्जी इसकी साइज रख लें। आप रख लिया। अब इसको भी राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, इनपुट रेंज आपसे मांगता है और एक मांगता है सेल लिंक, तो सेल लिंक में डाल दो 1, और जो इनपुट रेंज मांगता है इसमें डेटा में जाके सारे नाम सेलेक्ट कर लो। बहुत सिंपल मैं बोल रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि अगर टीना का ही रिपोर्ट देखना चाहते हो टीना का मिलेगा, ब्रजेश का चाहते हो तो ब्रजेश का मिलेगा, अनुप्रिया का चाहते हो तो अनुप्रिया का मिलेगा। इस तरीके से हम डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे लिए जो चैलेंज है वो चैलेंज, ये कुछ नहीं चैलेंज है, डैशबोर्ड बन गया। ये 2 कॉलम हमारे लिए वेस्ट है, इसको डिलीट करोगे कि नहीं करोगे? कुछ लोग लगा के छोड़ देते हैं, डिलीट कर लो। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे पास तो अब जगह बहुत ज़्यादा है ना, हम यहाँ से सेल की साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड तैयार हो गया। बाकी लोग हैं, साक्षी, अखिलेश, गौरव, एक कम हो गया। कौन? अच्छा, जो भी हो, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए मेजरली जो हमें टॉपिक की जरूरत पड़ी, उसमें से क्या क्या टॉपिक आप चाहो तो टॉपिक की भी लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें चार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ी, हमें राउंड की ज़रूरत पड़ी, हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ी, हमें वी लुकअप विथ कॉलम की ज़रूरत पड़ी, सेल रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी, अपर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद जो अनटच्ड पार्ट था इसमें से स्पिन बटन की ज़रूरत पड़ी और लिस्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ी। ये दोनों डेवलपर का पार्ट था। तो इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हम लोगों को इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो ये डैशबोर्ड का फॉर्म हो गया। अब सोचिए कि आप अपने डेटा को अब इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जो नॉर्मल हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? अखिलेश साहब? अखिलेश? हाँ सर। कोई डाउट? सर डाउट नहीं है सर, वो स्पिन एक बार दिखा दीजिए कहाँ पे क्या है सर? क्या चीज? स्पिन बटन। स्पिन बटन सर डेवलपर के अंदर इंसर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला बटन को स्पिन बटन बोलते हैं। ओके ओके। और ये वाला लिस्ट बॉक्स। ओके। अभी और भी टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब दूसरा डैशबोर्ड बनाएंगे। फर्स्ट डैशबोर्ड के बाद एक और डैशबोर्ड बनाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, मूव और कॉपी, और क्रिएट ए कॉपी करने से इसकी दूसरी डुप्लीकेट सीट बन जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हमने क्या किया, आधे घंटे अपना पूरा टाइम बचा लिया। बट आप मत बचाइएगा, आपको फिर से सब कुछ बनाना ताकि एक एक पार्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। मेरे को तो सिर्फ नया चीज़ दिखाना है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करके अपना टाइम बचा लिया। मैं इसका नाम देता हूँ बैटरी डैशबोर्ड।
बैटरी डैशबोर्ड मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मैं थोड़ा सा इसको साइड करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको साइड करूँगा और फाइनली इसको इतना साइड कर देता हूँ। ठीक, हमने इतना सा जगह बना लिया। यहाँ पे हम लोग बैटरी डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बैटरी डैशबोर्ड कहता है कि बैटरी डैशबोर्ड का यूज परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए होता है कि मान लो आपको करना क्या है कि सिंपल एक सेल में जाना है, इक्वल टू इसकी जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू को सेलेक्ट करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये पॉइंट में आ जाता है। और होम टैब में जो ये परसेंट वाली वैल्यू है इसको क्लिक कर देंगे तो उतना परसेंट दिखाएगा। जैसे 54% दिखाता है, 83% दिखाता है, मीना 27% दिखाता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं इधर। हमने कहाँ से डैशबोर्ड शुरू किया था, ये सेल रेफरेंस गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं, इस पर डिलीट कर देते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, दिस इज द लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू को फ्रीज भी कर देते हैं। टेबल एरे हमारा डेटा में है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना है चीज़ें को ठीक करने में। और कॉलम ऑफ P1 कॉलम 0, बस। बन गया, सब सही हो गया। अब इसी के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस डैशबोर्ड में भी हमने क्या किया, अच्छा बहुत दूर से, अच्छा बहुत दूर से ही हमने बनाया है, बट इसको हम इस बार हाइड कर देते हैं। सबका अलग अलग रूल लगाइए, है ना, तब भी पढ़िए, इसको शुरू में ही मिलेगा, इसमें तो शुरू में कर ही दिया। अब क्या करते हैं, हम लोगों को एक चार्ट बनाना है। इंसर्ट में जाना है, कॉलम चार्ट के अंदर ये बीच वाला चार्ट जो देख रहे हैं ना, इसको स्टैक चार्ट बोलते हैं, स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक कॉलम चार्ट ले लेंगे, लेने के बाद इसकी साइज को बिल्कुल छोटा करके उतना छोटा करना है जितना छोटा में ये एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे बस इधर का काम खत्म, इतना ही था। कोई डाउट? इसमें से ये जो 1 दिख रहा है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये जो चार्ट टाइटल इतना बड़ा दिख रहा है इसको डिलीट कर दीजिए। और ये जो वैल्यू देख रहे हैं कि फिर से वही दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस में जाके इसको 0 कर देंगे और इसको 100 नहीं करना है, इसमें परसेंटेज वाले में 1 करना होता है। परसेंटेज वाला जब लेते हैं तो 1, और जो वैल्यू वाला लेते हैं तो उसमें 100 करते हैं। परसेंटेज वाले में 1, तो ये हो गया। अब इसकी साइज को थोड़ा डिक्रीज करके देखते हैं, 100 तक आ गया। इसको बोल्ड कर लीजिए ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक, ऑलमोस्ट हमने टेक्निकल काम कर लिए, अब हम इस पे ग्राफिकल काम करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकल काम करने वाले हैं, तो देखते हैं ग्राफिकल काम में क्या करेंगे। इस वैल्यू को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसे चार्ट के अंदर, डेटा सीरीज या डेटा पॉइंट। इस पे राइट क्लिक करके डेटा सीरीज पे जाएंगे फॉर्मेट करने के लिए। इस विड्थ को क्या कर देंगे, 0। देखो इसको जितना बढ़ाओगे उतना ये पतला बनता है, इसको जितना कम करोगे उतना बड़ा बनेगा। जैसे यही है, इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसका डेटा पॉइंट को कम कर दो, देखा आपने विजिबिलिटी बढ़ गया। किसी पे भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था इसका। इस पे राइट क्लिक करेंगे, वापस से चलते हैं। इस बार हम लोग गैप विड्थ पे काम नहीं करेंगे, फिल पे काम करेंगे। फिल में क्या होता है, ग्रेडियंट फिल होता है। अब इसमें ग्रेडियंट फिल में कोई भी फिल यहाँ से पकड़ लिया, बट आपको चुनना है ये वाला। जब ये वाला चुनते हो तो देखो नीचे डार्क ऊपर लाइट है। मैं क्या करूँगा, इसके डायरेक्शन को चेक करूँगा और लेफ्ट राइट वाला कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। एक तरफ डार्क एक तरफ लाइट।
इसको कंट्रोल करने के लिए और नीचे जाएंगे तो देखिए एक पॉइंट है डार्क, उससे कम, उससे कम। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर दिखता है, ये क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर दिखता है। ये जो सबसे आखिरी है इसको कर दीजिए ब्लैक, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। बीच वाले में ग्रीन नहीं रख के हम रखते हैं वाइट। देखा आपने, थोड़ा सा चेंज हुआ। थोड़ा सा और देखिए, नाम चेंज करके जब बड़ा बनेगा तो ये सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक शेप ले सकते हैं कोई भी, वैसे ये वाला ले लेंगे शेप, इसको यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। बट ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना, इस शेप को भी हम लोग फॉर्मेट करेंगे। और जैसे ही ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट एनिमेशन होता है या जो लास्ट फॉर्मेटिंग होता है वही पकड़ लेता है। देखा आपने, यानी हमें दोबारा इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, इसको लगाइए ऊपर, एक और पेस्ट, जैसे ऐसे। ये है हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में आप डाल दो कोई भी एक प्लेन कलर। अब आपको बैटरी वाली फील आ रहा है, क्योंकि बैटरी डैशबोर्ड में हम किसी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं बैटरी पे। देखिए ये इतना चार्ज है, ये इतना चार्ज है, ये इतना चार्ज है। मैं चाहता हूँ ये परसेंट भी दिखाए कि कितना परसेंट है। तो राइट क्लिक करके ऐड लेवल ही तो था, वैल्यू तो और क्या था, वैल्यू तो यही तो था, लेवल ही तो था। अब टीना की जो है वो 30% है, राज की जो है 83%। सब चीज़ तो अच्छा लग रहा है, एक चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, कि सर ये वाला चीज़ ना थोड़ा अलग लग रहा है। अब ये पार्ट को हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, तो प्लॉट एरिया को भी तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट पकड़ोगे तो वो तो सेम कलर पकड़ लेगा। बट कोई बात नहीं है, जहाँ पे ग्रीन था उस पर आप लगा दो रेड, और जहाँ पे ब्लैक था उस पर थोड़ा सा ब्लैक में से लाइट ब्लैक ले लो, जो थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। बस ये पूरा खेल फॉर्मेटिंग का है। अब जो हम लोग बनाने जा रहे हैं डैशबोर्ड, उसका नाम है बैटरी डैशबोर्ड। क्वेश्चन है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल 60 से ज़्यादा होती है तो ग्रीन सिग्नल जले, अगर 40 से लेके 60 के बीच में हो तो येलो सिग्नल जले, और लेस देन 40 होता है तो रेड सिग्नल जले। इस सिग्नल जलाने के लिए हमें इफ चैप्टर पे कमांड होना था। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 60 तो क्या हो जाए, ग्रीन। बट ग्रीन नहीं करके आप लिखना इक्वल टू हो जाए, नहीं तो ब्लैंक हो जाए। तो क्या होना चाहिए, इक्वल टू आएगा या ब्लैंक हो जाएगा, इक्वल टू आएगा। सेम उसी तरीके से मैं बोलता हूं कि इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 40 तो इक्वल्स टू आना चाहिए, नहीं तो ब्लैंक होना चाहिए। इस बार ब्लैंक होगा या इक्वल टू आएगा, ब्लैंक होगा। अगर कोई बंदा जिसका परफॉर्मेंस बिलो 40 जा रहा है तो इक्वल यहाँ दिखेगा, ऊपर से 60 जा रहा है तो यहाँ पे आएगा, बीच वाले के लिए इक्वल्स टू इफ एंड, बिटवीन के लिए एंड, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 या दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। याद आया कुछ कुछ? अगर ऐसा होता है तो इक्वल आ जाए, नहीं तो ब्लैंक कर दे। बीच वाले केस के लिए कोई बीच वाला आए, देखिए पकड़ा गया, शुरू के 4 में ही पकड़ा गया, ब्रजेश बीच में, राज ऊपर और मीना नीचे, है ना, तीनों कैटेगरी इधर ही पकड़ा गया मेरे को। बस ये 3 फॉर्मूले जनरेट करने होंगे। अब आते हैं, यहाँ के बाद थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो ही रही। इसमें मेरे को एक शेप लेना है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद इस शेप को सेलेक्ट करके इस फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू करके हमें अपने पहले वाले
फॉर्मूले से कनेक्ट करना है। तो जो इक्वल यहाँ दिखेगा वो इस बॉक्स के अंदर दिखने लगेगा। ध्यान देंगे, अगर मैं राज करता हूँ तो इक्वल टू दिख रहा है, ब्रजेश करता हूँ तो इक्वल टू गायब हो जा रहा है। देख रहे हैं? तो इक्वल दिखना चाहिए। अब आइए होम टैब में, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट? इक्वल टाइम इक्वल टू जो आपका सिंबल है वो नॉर्मली कैलिबरी टाइम्स न्यूनोमन, कोई भी नॉर्मल फॉन्ट जो आप यूज करते हो उसमें इक्वल टू। लेकिन एक फॉन्ट का नाम सुना होगा आपने, वेबडिंग, जो स्पेशली ये सिंबॉलिक फॉन्ट होता है। ये वेबडिंग क्या करता है, इक्वल टू साइन को बना देता है सर्कल। चूंकि ये एक फॉन्ट है तो इसकी साइज फॉन्ट की साइज से ही बढ़ता है। चूंकि ये फॉन्ट है, इसका कलर भी फॉन्ट की कलर से ही कलर होता है। अब कलर में आपकी चॉइस है कि ग्रीन में कौन सा वाला ग्रीन लेंगे, डार्क लेंगे, लाइट लेंगे, जैसा लेना है। देखिए, कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या है कि ये जो चारों तरफ ब्लू देख रहे हैं वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि शेप में जाएंगे और शेप फिल में जाके हमें नो फिल कर लेना। एक फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। देखिए, वो तो गायब हो गया, स्क्वायर दिख रहा है, चारों तरफ से लाइन दिख रहा है, तो लाइन के लिए क्या कर देंगे, आउटलाइन को भी नो आउटलाइन। तो क्या बचा, सिर्फ सर्कल। ध्यान देंगे, ब्रजेश करता हूँ गायब हो जाता है लाइट, राज करता हूँ लाइट आ जाता है, बट लाइट जल नहीं रहा। अब लाइट जलाएंगे तो जलाएंगे क्या क्या मतलब, इसके ऊपर चूंकि एक टेक्स्ट है, शेप फॉर्मेट के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट होता है, इसमें ग्लो में जाके ये ग्रीन वाला ग्लो लगा लीजिए। अब जलने वाला इम्पैक्ट थोड़ा सा नजर आ रहा है? जलने वाला इम्पैक्ट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी कि ब्रजेश करोगे तो ऑफ हो जाएगा, राज करोगे तो ऑन हो जाएगा। अब इसी को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस लगाए थे। एक का एड्रेस था U4, एक का U5, एक का U6। ध्यान देंगे कि पहला जो था U4 में था, अगला किस में जाएगा, 5 में। तो 4 को एडिट करके 5 कर देंगे और इसको 6 कर देंगे। ध्यान देंगे कि अगर मैं ब्रजेश करता हूँ, अब ये बीच में आ गया, बट इसकी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई, फिर से फॉर्मेटिंग बनाना है क्योंकि कलर भी तो चेंज करना है। इसको फॉन्ट लिया था वेबडिंग, साइज ली थी 40, कलर लेंगे येलो। जब येलो जल रहा है तो एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। और इसका कलर जो हो जाएगा रेड हो जाएगा, और जब कलर रेड हो जाएगा तो इसकी रिफ्लेक्शन भी रेड ही होनी चाहिए ना। आइए देखते हैं, ब्रजेश ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक, बस हो गया काम। अगर ब्रजेश करते हैं तो ग्रीन वाली येलो वाली सिग्नल जल रहा है, ये रेड वाली जल रहा है और ये ग्रीन वाली। अब आती है थोड़ी और फॉर्मेटिंग। सारा सेट हो गया, अब हम थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इसकी 4 कॉपी ले लेते हैं, 3 कॉपी, एक ऑलरेडी था, इसको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। एक साथ 4 लाइट जलेगा, मतलब बड़ा बड़ा सा दिखेगा। अब 1 रखो या 4 रखो, उसी तरीके से इस पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, 2 3 4, इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। दिस इज 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आ गया रेड वाला, 1 2 3 4, सबसे 1
2, 3, अच्छा हो गया। अब देखिए इसका लेवल क्या हो गया, मतलब ये फील आएगा कि एकदम से एज पर परफॉर्मेंस यहाँ पे डेटा आपका पूरा का पूरा डेटा चेंज हो रहा है। बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट। इसमें हम सिग्नल के थ्रू कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस को एक एकदम से लोगों को समझ में आ जाए कि इसका बिना वैल्यू देखे हुए कि अच्छा ये मीडियम कैटेगरी में, ये लो कैटेगरी में, ये हाई कैटेगरी में, ये हाई कैटेगरी में, ये मीडियम कैटेगरी, ये लो कैटेगरी में, सब कुछ लाइव दिख रहा है मेरे को। सो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? कितने डैशबोर्ड हो गए इसमें? 3 तरीके का डैशबोर्ड आपने यूज कर लिया और सारे डैशबोर्ड के अंदर स्पिन बटन, लिस्ट बॉक्स लगे हुए हैं। हो सकता है कि कहीं पे आप सिर्फ लिस्ट बॉक्स का यूज करो, कहीं पे आप स्पिन बटन का यूज करो, कहीं पे आप बैटरी इफेक्ट यूज करो, कहीं पे आप ट्रैफिक सिग्नल का यूज करो, है ना? अब हम इसी के अंदर एक और इफेक्ट डालने वाले हैं। थोड़ा गौर से ध्यान से देखेंगे तो बहुत और भी समझ में आएगा। इसको मैं एक और बना रहा हूँ बट ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। इसमें हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग का यूज करने वाले हैं। मतलब ये डैशबोर्ड का नाम ऐसा नहीं कि कंडीशनर फॉर्मेटिंग डैशबोर्ड है, मतलब इसमें हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग डाल रहे हैं। क्लियर है? देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी हमने ट्रैफिक सिग्नल पे लगाया वही कॉन्सेप्ट हम लोग इस पे भी लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट के अंदर देखिए नो फिल का भी ऑप्शन आता है, इसमें भी नो फिल कर दिया। तो नो फिल करने से देख रहे हो कि क्या आपको दिख रहा है, अंदर का सेल वगैरह दिख रहा होगा, नहीं? ये अंदर का सेल दिख रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना? हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे अच्छे से और इसको मर्ज करके एक बना लेंगे। थोड़ी सी साइज बढ़ा लीजिए और इसको थोड़ा सा मूव इधर करना पड़ेगा। जब आप इसको इधर मूव करते हो तो इसकी भी पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि ये हमने दिया हुआ था इसको लुक एंड फील चेंज होने के लिए। ठीक, ऑल क्लियर? अब क्या करते हैं, ये एक रेंज नहीं बचा, अब वो सेल हो गया ना मर्ज होके। अब हम वही सेम लॉजिक को यहाँ पे लगा देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। सेल को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। मैंने बोला अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 40 पे लगाया था हमने, लेस देन 40 होती है तो बोलता है कौन सा कलर दें। तो मैंने बोले कलर तो आप दे ही सकते हो कोई भी सॉलिड, तुम फिल इफेक्ट डाल दो और इफेक्ट में भी रेड वाला डालो, ऐसा। ये ध्यान से देखिए, ऐसा इफेक्ट आए। ठीक, फिर गए सेलेक्ट किया, डायरेक्ट तो सेलेक्ट होगा नहीं, ऊपर चैट है। हम फिर गए इसमें, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक नया रूल बनाया और बोला कि अगर ये वाली सेल ग्रेटर देन 60 होता है तो आप ग्रीन वाली इफेक्ट डालो। इसमें से कोई ले लीजिए। एक बार दोबारा जाते हैं और बीच वाले के लिए भी कंडीशन लगा देते हैं,
मैनेज रूल के अंदर बीच वाले रूल के लिए क्या लगेगा कि ये वाली वैल्यू अगर यानी कि दो कंडीशंस एंड लगेगा कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 40 इक्वल टू भी रहेगा एंड सेम वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। नहीं, इतना ही था ना। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है तो येलो वाला कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा चेंज करके देखो क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब एक बिना ट्रैफिक सिग्नल लगाए ही डेटा पे ही कलर चेंज हो, ये भी एक बेहतरीन फॉर्मेटिंग हो सकता है। अच्छा, इस केस में तो हम चाहें तो ये जो पूरा डेटा है ना नीचे, ये जो पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा जो देख लो नीचे नीचे सेलेक्ट करें अंदर में, हम यहाँ तक के डेटा को ही मर्ज करके बना लेंगे और सारे का फॉर्मेट में ये नो फिल कर लें। सारे नो फिल नो लाइन, इसको भी कर दो नो फिल नो लाइन। चार्ट ही तो है सर, इसमें लाइन है अभी, इस वाले चार्ट में कौन से वाले, इस वाले चार्ट में लाइन है। अब खत्म, ये देखिए एक यही कलर है जो थोड़ा सा आंख में चुभ रहा है। नहीं, इसको एडिट भी तो कर सकते हैं। कैसे? मैनेज रूल में रेड वाले को एडिट करना है, नहीं बस कलर ही तो एडिट करना है। फिल इफेक्ट में जाके इतना डार्क नहीं लेके हम थोड़ा सा मोर कलर में जाके हम थोड़ा और लाइट ले लेते हैं। डन, सफिशिएंट है। ये देखिए, अब जल्दी कोई सोचिएगा नहीं कि हो क्या रहा है, जबकि अच्छा एक चीज और देखना पड़ेगा आपको कि जब हम येलो कलर लेते तो ये बहुत लाइट कलर का फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे डार्क कलर हो और देखते कि येलो में तो रेड में दिखता है कि नहीं, एक देखना पड़ेगा। रेड में नहीं दिख रहा है रेड, तो हम इसको ओवरऑल ब्लू कर लें या ब्लैक कर लें, क्योंकि ब्लैक तो दिखेगा सब पे। ये रहा, ये भी कोई और कलर है, लाइट है, ब्लैक कलर कीजिए। ब्लैक कलर पे इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सब ठीक है। ये लाइन भी क्यों रखोगे, लाइन को डिलीट कर दो। देखिए क्लैरिटी देखिए, वाह क्या बात है, वाली फीलिंग आया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि खाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दोगे तो थोड़ी ना होगा, ये सारी कहानी पहले रची जाएगी तब। तो एक फोर्थ जहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके कितना खूबसूरत डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी सी लॉजिक लगा के यूज करके। तो इसको आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके से एक एक करके छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। हमें कम से कम 10-12 तरीके का डैशबोर्ड पड़ता है, जिसमें से 4 तरीके आपने यूज कर भी लिए। यहां तक समझ में आया? अब अखिलेश जी बताएं, आपको क्लियर हुआ सर? ये हाँ सर। कितना टाइम लगेगा ये चारों डैशबोर्ड बनाने में? कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाना है, मतलब आपको फ्रेश ही चारों बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होगी। आपको कल तक का टाइम मिल रहा है, 3 बजे तक का। 3 बजे तक में जो लोग आज ज्वाइन